आइए मैं निहायत ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे इस वक्त के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं नामवर आलिम दीन मदरसा जो कि अंधे की चौकी पे मदरसा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के नाम से मंसूब है, उसके शेखुल हदीस हैं आप। और हर साल यहाँ के प्रोग्राम में हम सबकी हौसला अफजाई और दिलजोई के लिए अपना पूरा कीमती वक्त देते हैं। बाद नमाज इशा से अगर किसी मुकर्रिर ने हमें पूरा वक्त दिया है तो वो आपकी हस्ती है। अल्लाह आपका साया तादीर सलामत रखे। जैसा कि जिम्मेदारान ने इशारा किया होगा हालात को देखते हुए, उसी हिसाब से आपको इख्तियार है कि अपने मुबाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को मुनव्वर व मुजन्नद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन इस्लाम और मसाजिद के अइम्मा और मकातिब और मदारिस के असातिज़ा और तमाम मेहमानान किराम और शौराए इज़ाम इस वक्त जो स्टेज पे मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद है, तमाम को मैं इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों की मौजूदगी ने इस जलसे को कामयाब किया। आप लोग आखिर तक बैठे हैं और शुरू से लेकर बैठे हैं, निहायत सब्र तहम्मुल के साथ ही नहीं बल्कि जोश व वलवले का भी मुजाहरा कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, जोश का इजहार भी कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशाइंद बात है, बड़ी खुशी की बात है कि जिस इंसान जिसके अंदर इस तरह का वलवला और जज्बा पाया जाता है वो कभी नाजायज़ चीज़ को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये तो बिल्कुल हतमी चीज़ है कि जब जिस जायज़ चीज़ को जो शरई एतबार से बिल्कुल मुबाह है, बिल्कुल जायज़ है, उस पर हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, मसरत का इजहार कर रहे हैं और हम शादमा और फरहा हो रहे हैं। और तो क्या वो किसी गलत बात पर क्या वो कभी अपने आप को राज़ी कर लेगा? क्या वो इस बात पर रज़ामंद हो जाएगा कि ये गलत चीज़ है लिहाजा हम इसके मुईन व मददगार हैं और हम इसकी हिमायत करते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, कहना यह है कि जो चीज़ बुरी है, जो चीज़ बुरी है, जो चीज़ गलत है, उसको आप गलत कहेंगे, इसलिए कि इस जज्बे के तहत जो ईमानी जज्बा है, जो एक दीनी जज्बा है, जो शऊर का एहसास है, जो आपके अंदर बेदारी है, जो आपके अंदर हमीयत है, उसके एतबार से तो यही कहा जा सकता है कि आप किसी भी गलत चीज़ को कभी भी उसकी हिमायत नहीं कर सकते हैं। तो जब ये बात तय हो गई कि गलत चीज़ को कभी आप उसको हिमायत नहीं कर सकते हैं और उसकी हामी नहीं भर सकते हैं, तो फिर ये है कि जो शख्स दीन की मुखालिफत में कुछ कहे, जो शख्स दीन की इशाअत के सिलसिले में रुकावट बने, जो शख्स दीन के दूसरों तक पहुंचाने के सिलसिले में कोई रुकावट बनता है, उस शख्स की हिमायत को कैसे कर सकता है? कतई तौर पर नहीं कर सकता है। ये दीन जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुस से हम तक पहुंचा, वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल रहमत बना करके इस दुनिया में भेजा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, गरीबों की मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो यूं ही नहीं बल्कि उनसे पहले दुनिया में जो जुल्म, जो ज़्यादती, जो जफा और जो इंतशार और जो अनारकी थी,
उसने दुनिया को बिल्कुल इस बात पर मजबूर कर दिया था कि हर अमीर, हर मालदार शख्स हर गरीब का गला काट रहा है, लूट रहा है, खसोट रहा है। जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म था, कोई आदमी महफूज नहीं था, औरतों की तो कोई शुमार ही नहीं था। किस तरीके से वो जलील की जाती थी, जिल्लत के साथ जिंदगी गुजारी जाती थी। दुनिया ने गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर ये मुकद्दमा दायर कर दिया था कि अब हमको तहस नहस कर दीजिए, हमको खत्म कर दीजिए, हमको रहने से क्या फायदा जब जुल्म हद से तजावुज कर रहा है और इसका कोई मदावा करने वाला नहीं, कोई इलाज करने वाला नहीं, कोई इसकी जो है कोई इस जुल्म को रोकने वाला नहीं, जालिम के पंजे को कोई तोड़ने वाला नहीं, उसकी कलाई को कोई मरोड़ने वाला नहीं, तो हमको हलाक कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये दुनिया ने नालिश की, मुकद्दमा दायर किया अल्लाह ताला के हुजूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया पर रहम फरमा करके, इंसानों पर रहम फरमा कर, इंसानियत पर रहम फरमा कर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में उस वक्त भेजा जब आप के वालिद मोहतरम का साया सर से उठ चुका था। एक यतीम बच्चा, पूरी दुनिया के सुधार की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उनके सर रख दी। एक यतीम बच्चा जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनको दाइया भी लेने से कतरा रही है कि यतीम बच्चा हमें क्या नफा पहुंचाएगा, उस यतीम बच्चे को आखिर में और मुस्तकबिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बनाने वाला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप जो यतीम तो हैं, आप बेयारो मददगार तो हैं, आपके आगे पीछे यकीनन कोई नहीं, ना आपके वाली ने कोई सरमाया छोड़ा है, ना आपकी जो है कोई और हैसियत है, कोई माली इक़्तिदार है, ना दौलत है, ना इक़्तिदार है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप नबी रहमत हैं, सारे जहां के लिए आप रहमत बना करके भेजे गए हैं। अल्लाह तबारक ताला ने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों के लिए रहमत बनाया, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुलामों के लिए रहमत बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमीरों के लिए रहमत बनाया, हत्ता के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानवरों तक के लिए भी रहमत बना करके भेजा है। जानवर बिलबिलाता आपको देख करके, आप उसके मालिक को बुलाते और कहते ये जानवर मुझे शिकायत कर रहा है कि ये मेरे ऊपर बार ज्यादा डालता है और मुझे खाना कम देता है। वो जानवर शिकायत करते। बताया जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से तकरीबन 6 माह पहले ही आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, और फिर जब आपकी उम्र 6 साल की हुई है, 6 साल की हुई है, आपकी वालिदा भी दुनिया से चल बसी। कोई पुरसाने हाल नहीं, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की, लेकिन यही दादा फिर 8 साल की उम्र में इनका भी इंतकाल हो गया, और अपने बेटे हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द अपने पोते को करके जाते हैं। बेटा इनकी निगरानी करना, इनकी हिफाजत करना, इनके अब आगे पीछे कोई नहीं है। वह हजरत अबू तालिब जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के चचा थे, अपने बेटों से भी कहीं ज्यादा मोहब्बत करते और कहीं ज्यादा ख्याल रखते थे, इसलिए जब कहीं जाते तो लेकर के जाते थे। एक मर्तबा का वाकया है कि वो सफर शाम का इरादा किया उन्होंने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयार हो गए। चचा ने समझाया, बेटे तुम छोटे हो और सफर थकान वाला सफर है, बहुत ही ताब और परेशानी वाला सफर है, बेटे यही रह जाओ। लेकिन उन्होंने कहा, जब हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि हमको नहीं ले जाने वाले हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई, गमज़दा हो गए, रंजीदा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके आपके चचा ने
आपके चचा बर्दाश्त नहीं कर सके, तहम्मुल नहीं कर सके, फौरन उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर के गए। और जब बसरा पहुंचे हैं तो वहाँ का एक राहिब, वहाँ का एक पादरी राहिब ने, जो बुहैरा नामी शख्स था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके किताबों की रोशनी में पहचान लिया कि यही नबी बरहक हैं। चुनांचे उनके चचा को बुला करके कहा कि देखिए ये यहूद और नसरा इनको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, इनके अंदर जो निशानियां और अलामतें हैं वो नबी बरहक की अलामतें हैं। हजरत उनके आपके चचा अबू तालिब फौरन अपने सफर को मुलतवी करते हैं, वहां से फिर घर ले जाते हैं। फिर दूसरा सफर जो आपका होता है वो 25 साल की उम्र में होता है। 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामान को वो तिजारत के गर्ज से ले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ही से अमीन थे, सादिक थे, सच्चे थे, अमानतदार थे, किसी के साथ कभी जुल्म नहीं किया, किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं की, किसी के साथ कभी खयानत नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से कभी आपने अपने नैकर को नहीं उतारा, कभी चड्डी नहीं उतारी, कभी नंगे नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे जैसे आमतौर पर नंगे हो जाते हैं, नंगे होकर के नहाते हैं, नंगे खेलने लगते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। एक मर्तबा आपके चचा अबू तालिब ने सोचा कि ईंट जो बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हो रही थी कि पत्थर जो है ले जाए, और उन्होंने उनकी लुंगी या तहबन जो भी हो उसको उतार करके सर पर रखना चाहा, वो बेहोश होकर गिर गए। तो मेरे भाइयों कहना ये चाहते हैं कि यही रसूल पाक अलैहिस्सलाम नबी रहमत बना करके इस दुनिया में भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी मुद्दत के बाद तशरीफ लाए हैं जबकि नबियों का सिलसिला दुनिया से तकरीबन खत्म हो चुका था, बिल्कुल खत्म हो चुका था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन ऐसा सिलसिला एक ऐसा खत्म हो गया था कि अल्लाह का नाम लेने वालों का नाम और निशान तकरीबन मिट चुका था। शाज़ और नादिर कहीं कहीं चिराग हल्के हल्के टिमटिमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी, वो सब आप भी जानते हैं और पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि किस तरह कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई, किस तरह ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई। आपकी जूतियां लहूलुहान हो जाती, फिर भी आप बददुआया अल्फाज नहीं बोलते। ताइफ का वाकया सबको मालूम है, किसकी खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पत्थर खाए, किसकी खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गालियां सुनी, ये सबको मालूम है। इस उम्मत की फलाह के लिए, अल्लाह तबारक ताला के दीन को गलबा तसल्लुत बरतने के लिए, ताकि अल्लाह ताला का दीन गालिब हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरने वाले हो जाए। चुनांचे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने किसी के साथ कोई तफरीक नहीं की, कोई इम्तियाज नहीं बरता, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया, बल्कि दोस्त और दुश्मन सबके साथ रवादारी की, सबके साथ उसने सलूक का मामला किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तबागसू वला तहासदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाह इख्वाना। ए भाई, ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के बंदे, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, आपस में एक दूसरे से हसद ना करो, आपस में एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो कि मालूम है कि दुश्मन चल रहा है, 7 साल चल रहे, मालूम है कि दुश्मन चल रहा है। ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नेक बंदे बन करके रहो, अल्लाह के नेक बंदे बन करके रहो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐसे जो है मुस्ते और ऐसे ऐसे पैगामात और ऐसे ऐसे अहकामात दिए हैं जो इंसान के रग के अंदर पेवस्त होने वाले हैं, इंसान के ज़हन दिमाग में वो बातें अंदर दाखिल होने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं समझ पाते हैं, ना हम कर पाते हैं।
हम सोचते हैं कि हमारे औकात उन चीज़ों में ज़ाय हो रहे हैं, या हम गाली देते हैं, हमारे दिल को तस्कीन और इत्मीनान हासिल होता है। हम गीबत करते हैं, हम चोरी करते हैं और हम तरह तरह के लग़वियात में अपने औकात को गुजारते हैं, जबकि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम कबी और बुरी और सय्यात गुनाहों वाली चीज़ों से मना फरमाया और सख्ती के साथ मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो पहली वही नाज़िल हुई, पहली वही जो नाज़िल हुई वो ये कि इक़रा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बयान फरमाया, ये नहीं कहा कि हम तुमको इक़्तिदार के लिए दुनिया में भेजा है, फलां चीज़ के लिए भेजा है, मुआशरत को सुधारने के लिए, कुछ नहीं कहा। इक़रा पढ़िए अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से पढ़ी। तो पढ़ना असल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन है। अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म को हम समझेंगे, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकसद को हम समझेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मुख्तसर बात कह करके मैं ये कहूँगा कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो सबसे पहली वही नाज़िल हुई वो है पढ़ने वाली वही। पढ़ने वाली हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर के आपको पढ़ाया कि आप पढ़िए अल्लाह के नाम से, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया है, आप पढ़िए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये खबर लेकर के हज़रत वर्क़ा इब्न नौफल के पास पहुँचते हैं, बल्कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शिकायत करते हैं, इस तरह की बात हुई है, हमारे साथ एक शख्स आया और इस तरह के दबोचा और इस तरह की बात हुई। हज़रत खदीजा कहती हैं, आप तो सिला रहमी करने वाले, आप तो बोझ उठाने वाले, आप दूसरों के साथ भलाई करने वाले, कोई आपके साथ बुराई कैसे कर सकता है? हम आपको अपने भाई के पास लेकर के चलते हैं, वर्क़ा इब्न नौफल के पास। उन्होंने कहा ये एक ज़माना आएगा जब ये नबी बनाए जाएंगे और फिर ये है कि अपने वतन से दरबदर किए जाएंगे। उस वक्त अगर मैं जिंदा हुआ तो मैं आपका साथ दूंगा और आपके साथ मिलकर के मैं दीन की इशाअत करूंगा, दीन को बढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों, मुख्तसर ये है कि इक़रा के तहत ये कहा जाए कि अपने बच्चों की तालीम, अपनी ख़वातीन की तालीम और अपनी बच्चियों की तालीम, और जो साहिब जो ज़ी-शऊर हैं, जो बालिग हैं, जो समझदार हैं, उनको मसाजिद के प्रोग्रामों से जोड़ने की ताकीद करनी चाहिए। जब मसाजिद में जो भी प्रोग्राम हो, तबलीग से मुतल्लिक हो या कोई और वाज़ो नसीहत की मजलिस हो या कोई मुज़ाकरे की मजलिस हो, मेरे भाइयों, जब ये आप ताकीद करेंगे तो वो बच्चा जो दूसरे माहौल से होकर के आ रहा है, जो उस मस्जिद के माहौल में अपने आप को दाखिल करेगा तो गलत बातें उसके जहन से निकलती चली जाएंगी। आज हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, आज का दौर ऐसा दौर है कि आदमी अपने वारिस को तो अपनी जायदाद दे देता है, आदमी अपनी औलाद को अपनी जायदाद दे देता है, और औलाद और वारिस बाप की विरासत का हिस्सेदार होता है, उसका वारिस होता है। अगर वो विरासत ना मिले तो मुकद्दमा दायर करता है, वो लड़ाई करने लगता है। लेकिन बाप अपने बेटे को अकीदे की जो विरासत है वो नहीं मुंतकिल कर पाता है, अमल की जो विरासत है वो नहीं मुंतकिल कर पाता है। हम नमाज पढ़ते 5 वक्ता, हमारा बेटा नहीं पढ़ता है, ये विरासत हम क्यों नहीं मुंतकिल कर रहे हैं? ये अकीदा हम क्यों नहीं उसके ज़हन दिमाग में बैठा रहे हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है? ये क्यों नहीं बैठाते? उसको हम अपना वारिस बना रहे हैं, जायदाद का वारिस, लेकिन अपने अकीदे का वारिस नहीं, इस्लाम का वारिस नहीं, दीन का वारिस नहीं, अमल का वारिस नहीं बनाते। मेरे भाइयों, ये बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए मकातिब कायम कीजिए, एक वक्त आएगा ऐसा
हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैहि की बात में नकल कर रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा जबकि मुस्लिम औलाद, मुस्लिम बच्चे उर्दू पढ़ना भूल जाएंगे, उर्दू पढ़ना भूल जाएंगे, कुरान पढ़ना भूल जाएंगे। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, हम नहीं कर रहे। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैहि कह रहे हैं, आप देख रहे हैं मुल्क के हालात को देखिए, मुल्क के अंदर बर्मा के हालात को देखिए। वहां भी कहा था हजरत मौलाना ने ले जा करके, वहां भी कहा था अगर यही हालत रही है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान यहाँ रह नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अपने बच्चों को मकातिब से जोड़िए और मकातिब कायम कीजिए, मोहल्ले मोहल्ले में मकातिब कायम कीजिए, गांव गांव में कायम कीजिए, पैसे इकट्ठा कीजिए। बगैर पैसे को कुछ नहीं होता। हर काम हो रहा है, दीन का काम नहीं हो रहा, वो ठप पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? मसाजिद को भरिए, ज्यादा ज्यादा मसाजिद की तादाद को बढ़ाइए, ज्यादा ज्यादा कायम कीजिए। हमारा शौर तो बेदार हो, हमारा दीनी जज्बा तो जागे। हम तो पज़मुर्दा हो चुके हैं, हम मुर्दा हो चुके हैं। हमारे ज़हन दिमाग में सिर्फ दुनिया है, सिर्फ दुनिया है। दीन तो का तस्वुर तकरीबन धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। बस दीन के जो आप लोग जो हैं, जो दुनियादार हैं, वो दीन के ठेकेदार जो है मौलवियों को बना दिया है, मदरसे के लोगों को बना दिया। मेरे भाइयों, ये नहीं, हिसाब किताब तो आपको भी देना होगा, सबको देना होगा। सब अल्लाह के बंदे हैं, जो करेगा अपने लिए करेगा। इसलिए दीन को बाकी रखना और इस्लाम की शनाख्त और मुस्लिम की शनाख्त की हैसियत से अगर जिंदगी गुजारनी है तो खुद भी मस्जिद से लगिए और अपने बच्चों को मकातिब से लगाइए और मकातिब को कायम कीजिए। और इस्लाम में जितने भी मसारिफ हो सकते हो, जितने भी खर्चे हो सकते हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अल्लाह ताला से आखिर में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहने और सुनने से कहीं ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम के सिलसिले में जो हमने देखा, शुरू से हम तो बहुत पहले से बैठे हैं और आपके बच्चों की तकरीरें मैंने सुनी है और उसमें इस्लामी क्विज़ भी मैंने सुना है, दुआएं भी सुनी है। बहुत ही दिली खुशी हुई। छोटे छोटे बच्चे को जाने दीजिए, बड़ी बड़ी औरतें, बड़ी बड़ी औरतें, बड़े बड़े मर्द ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह पाते हैं, ज़बान नहीं चल पाती है। मेरे भाइयों, ज़बान नहीं चल पाती। मैंने देखा छोटा बच्चा, छोटी बच्ची कितनी हिम्मत के साथ आकर के खड़ी हो रही है और कैसे दुआ सुना रही, कैसे तकरीर कर रही है। ये गोया के उस मुदर्रिस की, उस उस्ताद की कामयाबी है। वो उस्ताद दरअसल उसका बाप है, उसका रूहानी बाप है जो रूहानी तालीम दे रहा है। उसकी कद्र करनी है और उसके लिए दुआएं करनी है। और इस तरीके से आपको खुश होना है। आपके लिए मुबारकबाद। आप खुद जो है मुबारकबाद के लायक हैं कि आप अपने बच्चे को भेज करके खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं। आप खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा कुरान पढ़ रहा है, अम्मा पारा पढ़ रहा है, दुआएं याद कर रहा है और तकरीरें कर रहा है। मेरे भाइयों, तो इसकी तरफ खास तौर से तवज्जो दीजिए। मैं आपके जो है हाफिज व कारी अब्दुल बारी साहब और उनके रफीक कार को, क्या नाम है, मौलाना जैद साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक ताला उनकी उम्रों में बरकत दे, उनके काम में बरकत दे। और इस मकतब के जो कमेटी वाले हैं, मस्जिद के जो कमेटी वाले हैं, जो मुतवल्लियान हजरात हैं, उन तमाम के माल व जायदाद में बरकत और उनके काम में बरकत और उनकी नीयतों में बरकत अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की कही हुई बातों को और जो कुछ हमने कहा है, जो कुछ इससे पहले बातें कही गई, उसमें जो भी कमी बेशी रह गई, अल्लाह ताला माफ़ फरमा कर इसको कबूल फरमा ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ए मेरे रब मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दीजिए। ए मेरे रब इस मजलिस में जितने लोग हैं उन तमाम लोगों के गुनाहों को, उनकी लग़ज़िशों को, उनकी कोताहियों को अपने फजल करम से माफ़ फरमा दीजिए। ए मेरे रब जिस मकसद के तहत ये मजलिस कायम की गई है, जलसा किया गया है और इन लोगों ने जो उसमें सरफा किया, खर्चा किया, ए मेरे रब उस मसरफ को, सरफे को और उस खर्चे को कबूल फरमा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मकतब को बढ़ने और इसमें तरक्की करने और बच्चे जो इस मुस्लिम बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ आने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह नीयतों को साफ कर दीजिए। ए अल्लाह दीनी जज्बा पैदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम लोग यकीनन गुनाहगार हैं, खताकार हैं, फिर भी ए आका, ए मौला हम तेरे ही सामने हाथ फैलाए हुए हैं। हमारे गुनाहों को, हमारे मर्द के गुनाहों को, औरतों के गुनाहों को और नौजवानों के गुनाहों को, उनकी लग़ज़िशों को, खताओं को महज़ अपनो फज़ल करम से माफ़ फरमा दीजिए और इस जलसे को कामयाब फरमाइए। ए मेरे रब इसकी बरकत नाज़िल फरमा दीजिए। ए मेरे रब ये सब तुम्हारे तेरे नेक बंदे जो यहाँ बैठे हुए हैं, तुझे बार बार याद कर रहे हैं, तुझे बार बार याद करते हैं। ए अल्लाह जो बातें कही गई है तेरी ही के हुक्म की इताअत के लिए कही गई है, तेरे ही दिन पर चलने के लिए कही गई है। ए अल्लाह जो तालीम की बातें दी गई है, ए अल्लाह तेरे महबूब की लाई हुई तालीम ही की तरफ तवज्जो दिलाई गई है और तुझे पहचानने ही के लिए और तेरे तारुफ ही के लिए ये बातें कही गई है। ए मेरे रब उसमें बरकत अता फरमा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल कर उसकी तरफ तवज्जो देने की तौफीक अता फरमा दीजिए। वालिदैन के दिलों में ये बात डाल दीजिए कि हम अपने बच्चों को मकतब में दाखिल करेंगे और मदरसे में दाखिल करेंगे और जो भी इसमें सरफा हो सकता है उसके लिए हम कमर कस लेंगे और हम तैयारी करेंगे। ए मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमारी दुआओं को महज़ अपने फज़ल करम से रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।